कल हमने लीफ स्टार्ट किया था। मान लो ये स्टेम है। मैं बोल रही हूँ स्टेम के ना ऊपर ऐसे सेल्स लगे होते हैं। इन सेल्स के गुच्छे को क्या बोलते पेटियोल। हैं हम? शूट अपाइकल मेरिस्टेम बोलते हैं या छोटा बॉड बोलते पैकेट। हैं, ठीक है। इसी शूट अपाइकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स डिवाइड करके क्या बना देते हैं बेटा? आपके लीफ बना देते हैं। लीव्स। फिर मैं बोलती हूँ लीफ जब बन जाती है तो लीफ और स्टेम के बीच में ना यहाँ पे एंगल बनता है। इस एंगल पे थोड़े सेल के गुच्छे एक्सिलरी होते बर्ड। हैं, इसे मैं क्या बोलती हूँ? एक्सिलरी एक्सिल बर्ड बर्ड। बोलती हूँ। इसी एक्सिलरी बर्ड से क्या निकलता है बेटा? आपके ब्रांचेस निकलते हैं। ब्रांचेस ऑफ वो स्टेम्स। सोनिक किधर गया? मरे जा रहा था। मैम नोट्स, मैम नोट्स। नहीं 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 तो आया। कुछ और आया नहीं आज, फटके उसको कल। ठीक है। अब देखो बेटा, मैं बोल रही हूँ कि लीव्स पे, सॉरी, स्टेम पे लीफ कहीं भी लगे होते क्या? नहीं नहीं। स्टेम पे ना ऐसे लाइन होती है, उस लाइन को मैं नोड नोड्स बोलती। नोड्स। नोड नोड बेटा। इस नोड लाइन नोड। को क्या बोलती हूँ मैं? नोड। और इसी नोड से क्या निकलते हैं? लीफ निकलती है, ठीक है। अब लीफ कैसे अरेंज्ड होती है? तो यंग लीफ टिप के पास होती है, इसलिए ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल एक्रोपेटल। अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक्रोपेटल अरेंजमेंट। यस, पोस्टर वेरी गुड। एंटीरियर फिर हेड। यस, फिर उसके बाद मैंने बोला कि लीफ जो होती है ना वो लैटरल साइड पे होती है, फ्लैट होती है और ये फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथ। फिर मैं एक अगर लीफ को निकाल के देखूं तो मुझे लीफ कैसी दिखती है? तो मुझे तीन पार्ट दिखते हैं। ये जो हरा पार्ट होता है इसे लैमिना या ब्लेड लैमिना। बोलते हैं। लैमिना। बेस एंड पेटियोल। इसे पेटियोल हम एंड डंडी को बेस। पेटियोल बोलते हैं। पेटी। और बेस। यहाँ पे जो जुड़ता है लीफ पेटियोल का बेस। नीचे लीफ वाला हिस्सा, बेस। बेस बेस। बोलते हैं, ठीक है। अब ब्लेड का काम क्या है? इसके अंदर ना मिडरिब्स होती है और ये मिडरिब वाटर और मिनरल्स और व्हाट। फूड का कंडक्शन कराती है। दूसरा, ये रिजिडिटी देती है। पेटियोल कैसी होती है? थिन होती है, पतली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। वो लैमिना जेन को बेस। अपराइट होल्ड करके रखती है, मतलब ऊपर की तरफ होल्ड करके रखती है ताकि सन से क्या मिले? उसे एक्सपोजर मिले। सनलाइट। और लास्ट में बोल रही हूँ, ये जो बेस है ना बेटा, ये अटैच करता है स्टेम और लीफ को। कभी कभी क्या होता है ये बेस है ना, जैसे लेग्यूमिनस में देखा था हमने, यस। तो उसमें ये फूल जाता है और इस फूले हुए स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा? पल्विनस। क्या पल्वी बोलते हैं? पल्विनस। पल्विनस। या अल्बिनस। कभी कभी ये बेस शीट बना देता है। ये किस में दिखता है बेटा आपको? मोनोकॉट में दिखता है। मोनोकॉट में। हाय देवांश। ये किस में दिखता है? मोनोकॉट में दिखता है। मोनोकॉट। ई- तो सही बैच में ही आया ना बायो की? मतलब मैथ्स का तो नहीं अटेंड करना चाह रहा? ऐसे कुछ नहीं है ना, बायो का ही अटेंड करना था ना? हाँ माँ। हाँ। तो ये लीफ बेस से ना नीचे की तरफ से लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? स्टिप्यूल बोलते हैं। क्या फ्यूल। बोलते हैं? स्टिप्यूल बोलते हैं। ये लीफ को कौन सी स्टेट में प्रोटेक्ट करता है? बर्ड स्टेज में। बर्ड बर्ड स्टेज स्टेज फिर में। उसके बाद हमने बोला वेनेशन क्या होता है, कि मिडरिब्स और वेन कैसे अरेंज्ड है। अरेंजमेंट ऑफ। इसे क्या? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स वेन्स एंड वेनलेट्स। वेरी गुड। अगर पैरेलल है मिड रिब्स और वेन तो ऐसे पैरेलल। वेनेशन को पैरेलल बोलते पैरेलल हैं। पैरेलल वेनेशन। वेनेशन। और अगर जाल के फॉर्म में है नेटवर्क में तो रेटिकुलेट इसे वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद बेटा हमने ये देखा था कि सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ क्या होती है। अगर मार्जिन स्मूथ है या मार्जिन पे थोड़े थोड़े कट लगे हैं बट ये कट मिड रिब तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो ऐसी लीफ को मैं क्या बोल दूंगी? सिंपल लीफ। सिंपल और लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि ये जो अलग कट्स है अलग ना ये लैमिना। मिडरिप तक पहुंच लिटरेट जाते हैं। में। और हमारा पूरा लैमिना छोटे छोटे पत्तियों में डिवाइड होता है। इसे क्या बोलती हूँ बेटा? मैं लीफलेट बोलती हूँ। लीफलेट्स। और अब ये मिडरिप को मैं मिडरिप नहीं बोलती हूँ, इसे ब्रांचेस। मैं रैचिस बोलती हूँ, रैशेस। ठीक है। रैचिस। ये मुझे किस में मिलता है? नीम में मिलता है, नीम। ठीक है। तेरी अगर पत्ता। रैचिस है और उस पे पतले छोटे छोटे लीफलेट लगे हैं तो ऐसी लीफ को क्या बोल देती हूँ मैं? पिन्नेट लीफ बोलती थी। अगर ये पेन। पेटियोल है और पेटियोल के टिप पे बहुत सारे लीफ लगे हैं तो इसे मैं क्या बोल देती हूँ बेटा? पायलेट। पैलेट। पालमेट लीफ। कौन सी बोलती पैलेट। हूँ? पालमेट पालमेट लीफ। पालमेट। लीफ। यस, यहाँ तक समझ गए? फिर उसके यस, फिर उसके बाद हमने क्या देखे थे? टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी देखा था। फाइलोटैक्सी क्या होता है कि स्टेम पे लीफ कैसी अरेंज्ड है, अरेंजमेंट ऑफ। अरेंजमेंट ठीक ऑफ है। लीव्स ऑन स्टेम। यस, अरेंजमेंट ऑफ अगर लीव्स ऑन एक नोड स्टेम। पे एक ही लीफ है तो ऐसे ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोल देंगे? अल्टरनेट। अल्टरनेट। ऑल्टरनेट। अगर अल्टरनेट। एक लीफ, एक नोड पे दो लीफ है तो, अपोजिट। अपोजिट। अपोजिट और टाइप। अगर एक नोड पे बहुत सारे हैं तो इसे होल। पर्ल बोल देंगे, होल। यस। यस। उसके बाद हमने मॉडिफिकेशन देखा था, लीफ टेंड्रिल, लीफ थॉर्न। इंसेक्टिवोरस प्लांट में लीफ कैसे हो जाती है जब खाना ठूस लेती है, या लीफ का काम जो खाना ठूसना नहीं है वो कभी कभी ठूस लेती है। और
कभी कभी पेटियोल फोटोसिंथेसिस करती है, तो उस मॉडिफिकेशन को हमने क्या नाम दिया था? फाइलोड। फाइलोड दिया था। और फाइलोक्लैड क्या होता है बेटा? मैं कल एक्सप्लेन भी करी थी। फाइलोक्लैड स्टेम्स के अंदर Stem एरियल रूट्स का मॉडिफिकेशन होता है। हाँ, जिसमें स्टेम क्या करती है? फोटोसिंथेसिस। Very good. करती है, फोटोसिंथेसिस। यस, वेरी गुड। सिलेंड्रिकल या फ्लैट बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। यस। शायद अब मेरे देख, सोने के बाद बहुत कुछ हुआ। हाँ बेटा। शायद मेरे सोने के बाद बहुत कुछ हो गया। नहीं नहीं, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं इनफ्लोरेसेंस। आज हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस समझाने के पहले मैं आपको समझाती हूँ। दो चीज समझाने की कोशिश करती है आपको मैं। मान लो कि आपका स्टेम है, हाँ, और इसमें आपके फ्लावर्स लगे हैं, ये देखो। मैम हमारा नहीं मैम, वो प्लांट का तो स्टेम। ये फ्लावर की जो डंडी होती है, इसे क्या बोलती हूँ मैं बेटा? पेडिसेल बोलती हूँ। और ये जो ब्रांच जिसपे फ्लावर्स लगे हैं, इसे मैं क्या बोलती हूँ बेटा? पेडंकल बोलती हूँ या फ्लोरल एक्सिस बोलती हूँ, पेड़ अंकल। या फ्लोरल एक्सिस बोलती हूँ। बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच पे ना फ्लावर्स लगने वाले, तो इसे मैं क्या बोल देंगी? फ्लोरल एक्सिस या पेड़ अंकल। पेडंकल। करेक्ट, ये मेरे फ्लावर्स लग गए। बट मैं फ्लावर की डंडी को क्या बोल रही हूँ? स्टॉक ऑफ फ्लावर को क्या बोल रही हूँ बेटा? पेडिसेल। पेडिकल। अंकल बड़े होते हैं, फ्लोरल एक्सिस बड़ी होती है, डंडी हमेशा छोटी होती है। समझे यहाँ तक? यस यस। फिर यस। इन्फ्लोरेसेंस क्या है? तो इन्फ्लोरेसेंस समझाती हूँ मैं, ये इधर डाल देती हूँ। चलो, इट इज अरेंजमेंट। यस, वेरी गुड। इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। ऑन फ्लोरल एक्सिस। कि फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर कैसे अरेंज्ड है, मतलब क्या है इसका? ये देखो, ये फ्लोरल एक्सिस है, ये भी फ्लोरल एक्सिस है। तो कभी कभी आप देखोगे कि फ्लावर है ना, इस फ्लोरल एक्सिस के टिप पे ही आके बैठ जाती है। और कभी कभी आप देखोगे कि इस फ्लोरल एक्सिस से ब्रांच निकलते हैं, और फिर फ्लावर लैटरली या साइड से निकली हुई होती है ऐसे। ठीक है। तो कैसी अरेंज्ड है, ऐसे टाइप के अरेंजमेंट को समझने के लिए हम क्या बोलते हैं बेटा? इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है। यस। अब मैं बोल रही हूँ, फ्लावर्स है ना बेटा, दो टाइप के होते हैं। एक सिलेक्ट फ्लावर, और एक होता है सिसाइल। मिसाइल फ्लावर। हाँ। पेडिसिलेट फ्लावर बोलता है कि पेडिसेल प्रेजेंट पेडिसिल है, होता है। पेडिसिल प्रेजेंट। इधर पेडिसेल पेडिसिल एब्सेंट होगा। एब्सेंट। तो ऐसी ऐसी अरेंजमेंट कैसे हो जाएंगी? ये देखो, ये फ्लोरल एक्सिस, और ये पेडिसेल, और ये फ्लावर। फ्लावर। ये पेडिसेल और ये फ्लावर। फ्लावर। ठीक है। पर इधर भी फ्लोरल एक्सिस होता है, बट अब हमको पता है कि इधर क्या नहीं है, पेडिसेल नहीं है, डायरेक्टली फ्लोरल एक्सिस पे जाके चिपक रही है चीजें। समझे? पेडिसेल होगा तो पेडिसिलेट फ्लावर, पेडिसेल नहीं होगा तो सेसाइल। सेसाइल। पेडिसेल क्या है? स्टॉक ऑफ फ्लावर है, फ्लावर की फ्लावर। डंडी है। समझ गए यहाँ तक? मैम इन्फ्लोरेसेंस क्या है? सेसाइल का एक आधा एग्जांपल बताओ। हम पढ़ इधर देखते, आ जाओ, सेसाइल फ्लावर का एग्जाम्पल। आज सुबह हमने ये पढ़ा था क्या, ईस्ट यस। सेसाइल फ्लावर? इसको पिज्जा में डालते। ये देखो, अब इनके नाम ही इतने खतरनाक है, कुछ कुछ के तो मतलब एक्सट्रीम खतरनाक नाम है। ये देखो, ट्राइलियम दिख रहा है मैम एक। हाँ, ट्राइलियम। सो ये सब कैसे है? सेसाइल फ्लावर। ये वाला देखो, ये ज्यादा है, सिसाइरिचियम, सिसारिशियम। सिसाइरिचियम। सिसारिशियम। ठीक है, यहाँ तक ट्राइलियम समझ में। गए? तो इन्फ्लोरेसेंस यस। क्या है बेटा? इट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। तो फ्लोरल एक्सिस का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा? पेडिसेल होता पेडी। है। सॉरी, पेड अंकल होता है। और जो फ्लावर पेडंकल। की स्टॉक होती है, उसे क्या बोलते हैं? पेडिसेल बोलते हैं। पेडिसिल। अगर पेडिसेल प्रेजेंट होगा तो पेडिसिलेट फ्लावर, अगर पेडिसेल नहीं होगा तो सेसाइल सिसाइल। फ्लावर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए सब?
यस। यस। अब फ्लावर्स दो टाइप के होते हैं बेटा, एक दो होता टाइप है सॉलिटरी फ्लावर और दूसरा होता है एक्सिलरी फ्लावर। ये नाम कहीं सुने तुमने? साइमोस और रेसिमोस सिखाया था मैम आपने पहले। इट इज अ टाइप ऑफ साइमोस और रेसिमोस। अगर मैं क्या बोल रही हूँ, ये फ्लोरल एक्सिस है, ये क्या है बेटा? नो मैम, मैंने सुना कभी नहीं। अंकल। ये भी क्या है आपकी बेटा? फ्लोरल पेड़ एक्सिस है। अंकल। ठीक है। अगर फ्लोरल एक्सिस के टिप पे ही फ्लावर लगी है तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? क्या भी सॉलिटरी फ्लावर। और सॉलिटरी। अगर टिप पे ना लग के इस फ्लोरल एक्सिस से ब्रांच निकली, ये रही ब्रांच, और इस मैम वहाँ पे ब्रांच सॉलिटरी लिखा है, सॉलिटरी। सॉल आई एम सो सॉरी, सॉल एक सेकेंड ना, ओ ए सॉल्टेटेड। आई टी टी आर। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर फ्लोरल एक्सिस से ब्रांच निकली है और इस ब्रांच पे फ्लावर अरेंज्ड है, टिप पे नहीं है, तो ऐसे फ्लावर को क्या बोल देंगे बेटा हम? एक्सिलरी एक्सिलरी फ्लावर। फ्लावर। इधर क्या है? सॉलिटेटरी में या सॉलिटरी में, इधर फ्लावर कहाँ प्रेजेंट होती है? फ्लावर इज ऑन टिप। ठीक है। इधर क्या है? फ्लावर इज ऑन लैटरल साइड। ठीक है, लैटरल साइड पे होगी तो इसे क्या बोल देंगे बेटा? एक्सिलरी फ्लावर बोल देंगे। और अगर टिप पे है तो इसे क्या बोल देंगे? सॉलिटरी फ्लावर बोल सॉलिटरी। देंगे। ये एनसीईआरटी के, साइमोस और रेसिमोस में से कौन सा है ये मैम? ये याद नहीं रहा तो भी चलेगा, इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है। सॉलिटरी का अगर एग्जाम्पल आप देखोगे तो सोलानम होता है, और एक्सिलरी का देखोगे तो आपको चाइना रोज वगैरह में मिलेगा ये। हाँ। ठीक है। अब और मैं क्या बोल रही हूँ, अब ये एनसीईआरटी में दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लावर दो टाइप के होते हैं बेटा, एक है रेसिमोस और दूसरा है साइमोस। ठीक है। रेसिमोस में क्या होता है? फ्लावर इज प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ शूट। मतलब क्या? अगर ये मेरी शूट है, इस शूट के टिप पे क्या प्रेजेंट है बेटा? मेरी फ्लावर। मैम फिर नहीं रेस। सॉरी, इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ शूट। साइमोस में प्रेजेंट होती है। फ्लावर इज नॉट प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ शूट। ठीक है, ये शूट के टिप पे प्रेजेंट नहीं होती है, रादर इस फ्लोरल एक्सिस से ब्रांचेस निकलती है, ये देखो ऐसी। और इस ब्रांचेस पे क्या अरेंज होती है? आपकी फ्लावर अरेंज होती है, ये देखो ऐसे। ठीक है। जबकि साइमोस में आप क्या देखोगे? फ्लावर इज प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ शूट। ठीक है, शूट के मैम टिप पे या, रेसमोस। मैम रेसमोस और फिर वो क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सॉलिटरी और उसका ही टाइप है। हाँ वही ना। सेम सेम ही है भाई भाई, भाई भाई है, ऐसे ही समझ लो। तो मैम इधर फिर क्या होता है? बीच में फ्लावर कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन टिप ऑफ शूट। ठीक है। अगर मुझे बताओ, साइमोस में मैं बोल रही हूँ शूट पे फ्लावर अटैच नहीं है, तो क्या इसकी शूट ग्रो करेगी? हाँ। रेस करेगी। यस। ये रेस रेस में में है तो इसकी इसकी शूट क्या करेगी? शूट शूट विल ग्रो। कंटिन्यू टू ग्रो। यस। अगर शूट कंटिन्यू करेगी ग्रोथ करने के लिए, तो मुझे बताओ इनमें ग्रोथ कैसी होगी? लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। वेरी गुड। ग्रोथ कैसी हो जाएगी बेटा? हाँ। अनलिमिटेड हो जाएगी। Unlimited. मैं क्या बोल रही हूँ, रेसिमोस में ना फ्लावर टिप पे नहीं होता है, जिसकी वजह से ना शूट कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है। अगर कंटिन्यूअसली ग्रो करेंगी तो इनमें ग्रोथ कैसी हो जाएंगी? अनलिमिटेड हो जाएंगी। बट मैं साइमोस में क्या बोल रही हूँ कि फ्लावर शूट के टिप पे है, जिसके वजह से अब शूट क्या करेगी? शूट स्टॉप विल हो जाएगी। नॉट ग्रो। कंटिन्यूअसली ग्रो या कंटिन्यू टू ग्रो, जिसकी वजह से अब इनमें ग्रोथ कैसी हो जाती है बेटा? बोलो मुझे। Limited. लिमिटेड हो लिमिटेड। जाती है। हम्म। इनमें ग्रोथ कैसी हो जाएंगी बेटा? लिमिटेड हो लिमिटेड। जाएंगे। यस। यस। समझा? रेसिमोज में यस। फ्लावर का प्रेजेंट होता है बेटा,
टिप पे नहीं प्रेजेंट होता है, बट पे नहीं, साइड से बाजू में। प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी वजह से अब टिप क्या करेगी, ग्रो करती रहेगी, ग्रो करती रहेगी। तो ऐसे प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड साइमोस होती में है। क्या होती है, फ्लावर जो होती है ना, वो टिप पे आके बैठ जाती है। अगर फ्लावर टिप पे आके बैठ रही है बेटा, मतलब ही जो शूट की टिप है वो कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं करेगी। तो इसकी वजह से ग्रोथ कैसी हो जाती है बेटा, आपकी लिमिटेड हो जाती है। इसका एग्जाम्पल किसी को पता है, अभी मैंने बताया, इसका एग्जाम्पल है सोलानम, और इसका एग्जाम्पल आता है चाइना रोज। चाइना रोज। ठीक है, यहाँ तक समझी गए सब? यस। यस। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये फ्लावर नंबर 1 था, फिर ये फ्लावर नंबर 2 था, ये फ्लावर नंबर 3 था। तो अगर मैं देखूँ, यंग फ्लावर जो है ना वो टिप के पास है, और ओल्ड फ्लावर है ना टिप से दूर है। तो ऐसे अरेंजमेंट को मैं क्या बोल देती हूँ, और ये बहुत आता है एग्जाम में, इट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि रेसिमोज में कैसा अरेंजमेंट मिलेगा। Phenotype कौन सा, फैलोटैक्सी नहीं। अगर फ्लावर, यंग फ्लावर टिप के पास है, तो अभी हमने पढ़ा जो लीफ में भी मिलता है, वो एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपेटल। एक्रोपेटल। यंग फ्लावर कहाँ है, एक्रोपेटल ऊपर। टिप पे है, ऊपर है, तो उसे क्या बोल देंगे टिप बेटा, के पास। एक्रोपिटल। अब साइमोज में तो टिप या शूट ग्रो नहीं कर सकती है, तो ये देखो इधर से ब्रांच निकली, इधर से ब्रांच निकली, करेक्ट। इस ब्रांच Yes. के भी टिप पे फ्लावर लग गए, इस ब्रांच के भी टिप पे फ्लावर लग गए, फिर ये और इधर से ब्रांच निकली, इधर से भी ब्रांच निकली, इस ब्रांच के भी टिप पे फ्लावर लग गए, इधर भी फ्लावर लग गए। तो अगर मैं अच्छे से देखूं, तो मुझे साइमोस में यंग फ्लावर कहाँ दिख रहे, टिप के पास या अवे फ्रॉम टिप? अवे। मतलब ऐसी अरेंजमेंट को मैं क्या बोल दूंगी बेटा, बेसिपिटल अरेंजमेंट, जहाँ पे ओल्ड फ्लावर कहाँ है बेटा, टिप के टिप पे है, पास। या टिप के पास है। बोल बोल बेटा बोल। मैम ज्यादा परसेंटेज कौन से टाइप के होते हैं, साइमोस या रेसिमोस? रेसिमोज के होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तुमको ये यस। बेसिपिटल और एक्रोपिटल आना ही चाहिए बेटा। ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे कि रेसिमोस के एग्जाम्पल्स क्या है, साइमोस के एग्जाम्पल क्या है। वो पूछेंगे फ्लावर की अरेंजमेंट कैसी होती है। तो रेसिमोस में देखो, जो पुराने फ्लावर है ना वो टिप से दूर है, और नए जो फ्लावर है, यंग फ्लावर है, वो टिप के पास है। तो ऐसी अरेंजमेंट को मैं क्या बोल देती हूँ, एक्रोपिटल अरेंजमेंट। जबकि मैं साइमोस में देखूं, तो ओल्ड फ्लावर टिप पे है, तो ऐसी अरेंजमेंट को मैं क्या बोल देती हूँ बेटा, बेसिपिटल अरेंजमेंट। बेसिपिटल अरेंजमेंट। यस, यस। समझा? यस। यस मैम। देखो बेटा, अभी हमने ना क्या पढ़ा कि फ्लावर ना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेसिमोस और दूसरा होता है साइमोस। इधर ध्यान दो सब लोग, मैं बोल रही हूँ रेसिमोस में क्या होता है, अगर ये फ्लोरल टिप है, तो रेसिमोस में कभी भी टिप पे फ्लावर नहीं लगी होती है। तो फिर कहाँ लगी होती है, इसी फ्लोरल बाजू में, एक्सिस से लेटरल साइड। ब्रांचेस निकलती है, या बाजू में ब्रांचेस निकलती है, और इस ब्रांचेस पे क्या लगी होती है आपकी, फ्लावर। फ्लावर लगी होती है। बट साइमोस में क्या होती है, टिप पे ही आके फ्लावर बैठ जाती है। अगर टिप पे आके फ्लावर बैठ रही है, मतलब इसका ग्रोथ नहीं होगा, तो इनमें ग्रोथ कैसी हो जाती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड। अगर इधर टिप पे फ्लावर नहीं, तो इधर चांसेस है इसको ग्रो करने के लिए, इसलिए इनमें ग्रोथ कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। बट मैं बोल रही हूँ इनमें अरेंजमेंट कैसी होती है। तो ये देखो, ये अभी नया नया फ्लावर आया है जो कि यंग फ्लावर है, और ये बूढ़ा है, ओल्ड फ्लावर है। तो यंग फ्लावर टिप के पास है, तो ऐसी अरेंजमेंट को मैं क्या बोल दूंगी बेटा, एक्रोपेटल। एक्रोपिटल। इधर क्या होता है, ओल्ड फ्लावर है ना, वो टिप से काफी दूर होते हैं। नहीं, देखो पास ये होते। सॉरी, मैम पास होते हैं मैम। ओल्ड फ्लावर टिप पे रहते हैं, तो ऐसी अरेंजमेंट को मैं क्या बोल दूंगी बेटा, बेसिपिटल। बेसिपिटल अरेंजमेंट। ओल्ड फ्लावर जब टिप पे आके अटैच हो जाते हैं, तो ऐसी अरेंजमेंट को मैं क्या बोलती हूँ बेटा, बेसिपिटल अरेंजमेंट। बेसिपिटल। यस, समझा बेटा यहाँ तक यस। यस सबको? मैम। श्लोक बेटा, यस समझा? यस मैम। यस। सबकाल बेटा, सबकाल
काल? Yes, ma'am. यस। देवांश बेटा यस। Yes, ma'am. आर्यन? Yes. भार्गवी समझा बेटा? भार्गवी मुझे Yes, बताओ ma'am. कि बेसिपिटल अरेंजमेंट में ओल्ड फ्लावर कहाँ होता है? टिप के पास होता है या टिप से दूर होता है या टिप पे होता है? टिप के पास। टिप पे। और टिप के एक्रो पास। अच्छा, और एक्रोपिटल अरेंजमेंट में टिप के पास कौन सा फ्लावर होता है बेटा? यंग फ्लावर। ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या देखना है बेटा हमें? हम स्टार्ट करेंगे फ्लावर से। ये रहे हमारे फ्लावर बाबा। अब एक्चुअली हमने फ्लावर स्टार्ट किया है, तो मुझे बता सकते हो क्या कि मैं हम सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि फ्लावर ये क्या है? सेक्स ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन Reproductive organ of वेरी गुड। ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। इसे इसे सेक्स ऑर्गन क्यों बोला? क्योंकि ये किस में हेल्प करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये चीज बहुत अच्छे से सुनो कि फ्लावर है ना, ये मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट है। अब ये क्या चीज है, आराम से समझो सब लोग। पेन नीचे डाल दो 2 मिनट के लिए। मैं क्या बोल रही हूँ, ये मेरी शूट है। हाँ, इस शूट के टिप पे ना बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिसे मैं शूट अपाइकल मेरिस्टेम बोलती हूँ। करेक्ट। बर्ड होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? शूट अपाइकल मेरिस्टेम बोलते हैं। ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम के ही जो सेल्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम में। क्या देखा हमने? शूट अपाइकल मेरिस्टेम के सेल्स किसमें कन्वर्ट हो गए? फ्लोरल मेरिस्टेम। और फिर ये फ्लोरल मेरिस्टेम से क्या निकलती है? फ्लोरल बोर्ड निकलती है। बोर्ड समझते हो? कली वाला जो फ्लावर होता है, ऐसे बंद, ऐसे कली होती है ऊपर और फ्लावर ऐसे अंदर होता है। सबको पता है कि ग्रीन कलर की हाँ, मैम। कली होती है, उसके Yes, अंदर yes. फ्लावर होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लोरल बर्ड बोलते हैं। अगर मैं इधर ड्रॉ करूँ तो ये देखो, ऐसे ग्रीन कलर का होता है बाहर से। रोज में आपने देखा, और अंदर से ऐसे आपका फ्लावर पड़ा होता है। हिबिस्कस में भी देखा, यस। बाद में यही फ्लोरल बर्ड खुलता है और क्या बनाता है? फ्लावर बनाता है। मतलब एक्चुअली हमारा फ्लावर किससे बना? शूट अपाइकल Shoot मेरिस्टेम से मॉडिफाई होके बना। इसलिए मैं क्या बोलती हूँ, ये मॉडिफाइड शूट है। और मैं बोलती हूँ ये रिप्रोडक्टिव है, क्योंकि फ्लावर किस में हेल्प करता है बेटा? रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन। यस, समझा सबको? यस। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे वापस रिपीट करने लगाओ। मैं रिपीट करती हूँ, बट ये आना चाहिए क्योंकि ये नीट में भी आता है और एनएसईबी में भी आता है। समझा सबको कि Yes, फ्लावर ma'am, को क्यों समझा। मॉडिफाइड शूट, रिप्रोडक्टिव शूट बोला हमने? यस। यस। फिर इसके आधा बाद नहीं देख। समझ- हाँ, आधा वापस से समझाओ ना। तू इधर ध्यान दे पार। क्या हो गया है तेरे मेमोरी को? इधर ध्यान दे, इधर बेटा। ये फ्लोरल, ये शूट है हमारी। करेक्ट। इस शूट के टिप पे ना सेल्स होते हैं, और इन सेल्स के गुच्छे को या बोर्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम बोलते हैं। हम्म। इसी शूट अपाइकल के मेरिस्टेम के जो सेल्स है वो कन्वर्ट हो गए किसमें बेटा? फ्लोरल मेरिस्टेम में। क्यों फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुए? क्योंकि उनको क्या बनानी थी? फ्लोरल बोर्ड बनानी थी। बोर्ड मतलब क्या होता है? कली वाली स्टेज में जो फ्लावर होता है। ये देखो, ये कली है और इसके अंदर क्या होगा आपका? फ्लावर्स हो गए, पेटल्स हो गए। अब यही फ्लोरल बोर्ड आगे जाके क्या बनाते हैं बेटा? फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर बनाते। ठीक है। शूट हाँ। अपाइकल मेरिस्टेम ने इनडायरेक्टली फ्लावर बनाया मॉडिफाई करके लिए। इसलिए मैं क्या बोलती हूँ, इट इज मॉडिफाइड Modified. शूट। शूट ही मॉडिफाई होके क्या बना रही है बेटा? फ्लावर बना रही है। और ये फ्लावर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए मैं बोलती हूँ ये मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट है। मतलब शूट का कुछ हाँ, हिस्सा मॉडिफाई होके फ्लावर बना रहा है और जो हेल्प कर रहा है रिप्रोडक्शन में। यस। हाँ, अब मैं क्या बोलती हूँ, फ्लावर में ना 4 वॉल्स प्रेजेंट है। करेक्ट। कौन से है वो 4 वॉल्स? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, वेरी गुड। एंड्रोशियम एंड गायनेशियम।
कैलिक्स, Corolla. कोरोला, एंड्रोशियम Androecium. एंड Gynoecium. गाइनोशियम। ठीक है। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ये क्या है ये समझने से पहले हम एक्चुअली फ्लावर का डायग्राम निकाल के समझते हैं। तो ये देखो, ये क्या है बेटा आपका, ये डंडी है। अच्छा इसे रुक जाओ, मैं अच्छे से निकालती हूँ थोड़ा। ये क्या है, हमारी फ्लावर की डंडी है। इस फ्लावर की डंडी को क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑफ फ्लावर इज Pedicel. नोन एज Pedicel. पेडिसेल। वेरी गुड। Cell. पेडिसेल इज नथिंग बट स्टॉक ऑफ Stalk. Stalk of फ्लावर। leaf. फ्लावर की डंडी है, उसे हम Flower, क्या बोलते हैं flower. बेटा? पेडिसेल बोलते हैं। यही पेडिसेल का जो टिप है ये फूल Hypothalamus. जाता है, और इस फूले हुए पोर्शन को मैं क्या बोलती हूँ बेटा? थैलेमस बोलती हूँ। Thalamus. क्या बोलती हूँ? Thalamus, थैलेमस। थैलेमस हाँ। क्या है? स्वोलन पोर्शन ऑफ Swollen portion. ऑफ Pedicel. पेडिसेल। pedicel. ठीक है, पेडिसेल का ही स्वोलन पोर्शन क्या बोलती हूँ मैं? थैलेमस बोलती हूँ। Thalamus. अब इसी थैलेमस पे ना आपके फ्लोरल अपेंडेजेस अटैच होते हैं या फ्लोरल पार्ट्स अटैच होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सबसे बीच में क्या होता है बेटा? ये रही आपकी, Gynoecium सबसे यस, सबसे अंदर ये रही आपकी, ये रही आपकी गाइनोशियम, या ये रही आप, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, ये जो फ्लैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसे मैं क्या बोलती हूँ बेटा? स्टिग्मा बोलती हूँ, जिसपे पोलन ग्रेन आके बैठता है। फिर एक लंबी ट्यूब है, इस लंबी ट्यूब को क्या बेटा? मैं स्टाइल बोलती हूँ। Style. child. और नीचे फूला हुआ पोर्शन Ovary. होता है उसे Ovary. ओवरी बोलती हूँ। Ovary. सिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के मैं क्या बोल देती हूँ बेटा? कार्पेल। Menacium. Carpel. Pistil. पिस्टिल बोलती हूँ। कार्पेल का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? पिस्टिल है। ठीक है। मैम जर यस, में कुछ भी होता है। क्या होता है बेटा? जर जर से भी कुछ तो होता है ना। गाइनोशियम। गाइनोशियम। गाइनोशियम बताती, गाइनोशियम क्या है ये फीमेल एक्चुअली पार्ट। बाद में एक्सप्लेन करती हूँ मैं, पहले तुम। फीमेल पार्ट। यस, फीमेल पार्ट होता है, बट एक्चुअली गाइनोशियम किसको बोलते हैं? तो यही कार्पेल के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं बेटा? गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोल रही हूँ, इस कार्पेल से ना ऐसे बाजू से डूइंग करके क्या निकलते हैं आपके? स्टेमेन। Androecium. यस, ये रहे आपके। Filament. अब ये गोल गोल को मैं क्या बोलती हूँ पहले? एंथर। 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 और ये जो डंडी बनाई है इसे मैं क्या बोलती हूँ मैं? फिलामेंट। फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को इकट्ठा में क्या बोल देती हूँ बेटा? स्टेमेन। स्टेमेन बोल देती हूँ। और Stamen. ग्रुप ऑफ स्टेमेन जब बहुत सारे Androecium. एंड्रोशियम बोल दूंगी। ठीक है। मेल पार्ट। यस। अब ये जो स्टेमेन है इसके बाहर से ऐसे कलरफुल पेटल्स होते हैं। इन पेटल्स का काम क्या होता है बेटा? अट्रैक्ट इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। पॉलिनेटर्स। और ये पेटल्स के सबसे बाहर एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या बोलती हूँ मैं बेटा? Sepal. सेपल बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? सेपल बोलती हूँ। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एंड्रोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है, कैलिक्स क्या है और करोला क्या है। अगर तुम लोगों को ये चीज क्लियर है कि कार्पेल किसको बोलते हैं, स्टैमेन किसको बोलते हैं, कलर्ड पोर्शन को क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। और पेटल के नीचे जो ऐसे ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसे मैं सेपल्स बोलती हूँ। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? मैम आप इसके नोट्स भेजने वाले हो ना? नहीं बेटा, नोट्स नहीं भेजने वाली हूँ, रनिंग नोट्स निकालने हैं तुम लोगों को। ठीक है, यस। हो गया सबका ये? हो गया मैम। यस। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा कैलिक्स। सबसे फर्स्ट ये रहा आपका ए कैलिक्स। कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं के से। जब आप फ्लोरल डायग्राम निकालोगे तब आप समझोगे कि कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कहीं भी के लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है? वो कैलिक्स है। कैलिक्स क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ सेपल्स। ठीक है, बहुत सारे सेपल्स जब आ जाते हैं तो उसके ग्रुप को मैं क्या बोलती हूँ बेटा? कैलिक्स बोलती हूँ। ठीक है। इन सेपल्स का काम क्या होता है? ये फ्लावर को कली वाले स्टेज में, बर्ड स्टेज में क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं।
यस, ऐसे ऐसे कली बनती है ना फ्लावर की, तो वो कली के Yes. ऊपर अगर आप देखो अच्छे से, अगर मैं बताऊँ आपको सेपल्स क्या होते हैं, ये देखो, ये कली दिख रही है ग्रीन कलर की पूरी, बंद Yes. करके रखती है फ्लावर को बर्ड स्टेज में, और जब फ्लावर बंद होता है पूरी तरह इसके अंदर, तो इसे बोलते हैं फ्लावर बर्ड स्टेज में। ठीक है, या ये देखो, ये जो हरा हरा दिख रहा है पर्पल कलर के नीचे, उसे क्या बोलते हैं बेटा हम, इसमें देखो, इसमें और Sepals. अच्छे से दिख रहा है, तो ये क्या है आपका सेपल्स है। पर सेपल कभी एक नहीं होता है, ये काफी सारे होते हैं, तो इनके ग्रुप को क्या बोल देती हूँ बेटा मैं, कैलिक्स बोल देती हूँ। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ इट इज आउटर मोस्ट वॉल। आउटर मोस्ट वॉल मतलब Last hole, outermost. सबसे बाहर वाली पोर्शन है ये, बाहर यस, वाला. ये सबसे बाहर वाला पोर्शन है। फिर मैं नेक्स्ट क्या बोल रही हूँ, नेक्स्ट कौन सा वॉल है, कोरोला। Corolla. ग्रुप ऑफ कोरोला को मैं सी से रिप्रेजेंट More, करती हूँ, एंड इट इज ग्रुप ऑफ petals. पेटल्स। ठीक है, कली जो होती है या जिसे आप पेटल्स बोलते हो, जैसे कि इसमें देखो, ये जो कलर्ड पोर्शन दिख रहा है पर्पल वाला, या इसमें देखो ये जो व्हाइट कलर के है, या इस वाले Yes. डायग्राम में देखो ये जो येलो कलर के है, तो ये क्या है, पेटल्स है। पेटल्स का काम क्या होता है, अट्रैक्ट Ma'am, पॉलिनेटर। attract the pollinators. वेरी गुड। फिर Pollination. थर्ड वॉल Pollination. क्या है हमारा, एंड्रोशियम है। Androecium. एंड्रोशियम Stamen. का काम क्या होता है, इट इज ग्रुप Male ऑफ part. ग्रुप ऑफ Stamen. स्टैमेन, और ये क्या है, मेल पार्ट है ऑफ Male part of a plant. फ्लावर। ठीक है, फ्लावर का क्या है, Flower. मेल पार्ट है, मतलब ये मेल गैमेट बनाएगा। जैसे ह्यूमंस में मेल पार्ट क्या होता है, या मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होती है, टेस्टिस। जो क्या बनाती है, स्पर्म बनाती है। तो वैसे फ्लावर में मेल पार्ट क्या है, एंड्रोशियम है, और ये एंड्रोशियम क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। यस, Pollen grains. Yes. ये समझा। फिर Yes. डी क्या है, एंड्रोशियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए। लास्ट बट वेरी Gynoecium. इंपॉर्टेंट, गाइनोशियम। गाइनोशियम इज ग्रुप ऑफ व्हाट, कार्पेल और कार्पेल पिस्टिल। और पिस्टिल के ग्रुप को क्या बोल देते हैं बेटा हम, गाइनोशियम बोल देते हैं। ये फीमेल पार्ट है किसका, Innermost फ्लावर wall. का, और ये Innermost सबसे wall. इनर मोस्ट वॉल है, मतलब ये सबसे अंदर सबसे रहता है. अंदर की तरफ है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। G. समझा यहाँ तक सबको बेटा, मैं क्या बोल रही हूँ, Yes. कैलिक्स है ना, ग्रुप ऑफ सेपल होता है, और ये आउटर मोस्ट वॉल है, मतलब ये बाहर की तरफ है। इसके अंदर क्या होता है, कोरोला होता है। कोरोला Corolla. कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ पेटल्स है, पेटल्स के गुच्छे को कोरोला बोलते हैं। एंड्रोशियम क्या है बेटा, मैम ये डंडी जैसे स्ट्रक्चर और जो लड्डू लड्डू बना है, ये पूरा स्टैमिन है। ग्रुप ऑफ स्टैमिन को हम क्या बोल देते हैं बेटा, एंड्रोशियम बोल देते हैं। गाइनोशियम क्या है मैम, मैम ऐसे पतली डंडी और नीचे जो खुला हुआ पोर्शन है ना, उसे Carpel. गाइनोशियम, कार्पेल बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ कार्पेल को मैं क्या बोल दूंगी बेटा, गाइनोशियम बोल दूंगी। Gynoecium. यस, Female part. यहाँ तक समझ गए सब, Yes. यस। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, No. नहीं। No. अब हम देखेंगे फ्लावर के टाइप्स। तो फ्लावर दो टाइप का होता है बेटा जी, एक होता है कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट और फ्लावर। एक होता है flower. इनकम्प्लीट Incomplete. फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर नाम ही चीख चीख All के बोल four रहा है, उसमें holes. ऑल all वॉल्स आर four four holes. holes present हो गए। इनकम्प्लीट में वन ऑफ द Four Holes. holes wall are इज Three absent। holes. इज Absent. एब्सेंट, नहीं होगा कोई, तो एक वॉल नहीं होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लिली, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है Discuss. चाइना रोज। चाइना रोज का दूसरा नाम क्या है, Viscous. ठीक है। Yes. तो हिबिस्कस में आप देखो, Bisexual. आपको सेपल्स दिखते हैं, आपको पेटल्स दिखती है, आपको स्टैमेन दिखते हैं, आपको कार्पेल दिखते हैं। बट लिली में अगर आप देखोगे तो आपको हमेशा स्टैमेन दिखेंगे, आपको गाइनोशियम मतलब कार्पेल भी दिखेंगी। बट ये देखो बेटा, उनका पेटल्स, ये जो पर्पल कलर का है ना, ये पेटल है, और ये नीचे है ना, ये मान लो ग्रीन, एक सेकंड में ग्रीन से ही निकाल देती हूँ, ये स्टेपल है, ये क्या है, सेपल है, और ये क्या है, पेटल है। ये अलग अलग नहीं होता है, ये जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे को। तो ऐसी कंडीशन को मैं क्या बोल देती हूँ, टेपल बोल देती हूँ। मैं क्या बोलती हूँ, इनमें भी पेटल्स होते हैं, इनमें भी सेपल्स होते हैं,
बट वो एक दूसरे को जुड़े होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए मैं उन्हें क्या बोल देती हूँ, टेपल्स बोलती हूँ। और ग्रुप ऑफ टेपल्स को क्या बोल दूंगी मैं, पढ़ाया है ये, दिमाग पे जोर डालो, क्या बोलते हैं इसे, पेरियांथ, क्या बोलते हैं, पेरियांथ। मार मार, पत्थर मार थोड़ा, मार मार, सही है वो, जागा होना ही चाहिए। इसे क्या बोलते हैं बेटा, पेरियांथ बोलते हैं। यस, समझा। तो ऐसे फ्लावर जिसमें चारों वॉल है उसे कंप्लीट बोलेंगे या इनकम्प्लीट बोलेंगे, कंप्लीट। और जिसमें Complete. एक आधा वॉल मिसिंग हो तो उसे क्या बोल देंगे बेटा, Incomplete. इनकम्प्लीट। हिंदी में क्या होता है, पेटल्स और सेपल्स क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टेपल, टेपल, टेपल बोलते हैं। और Tepal. ग्रुप ऑफ टेपल को क्या बोल देंगे हम, पेरियांथ, पेरियांथ Perianth. बोल देंगे। मैम एक Yes. मिनट ऊपर लो ना। मैम यस पॉलीसेपेलिक, गैमोसेपेलिक। यस, वो कंडीशन भी पढ़ेंगे हम, पॉली और गैमो वाली। मैम हमें ये सब 6th में सिखाया था। हाँ, अरे वाह, Five, पेरियांथ six- टेपल वगैरह भी था तुमको हो बेटा, ये पेरियांथ और टेपल नहीं था, बट कंप्लीट बाकी सब था। इनकम्प्लीट। कंप्लीट इनकम्प्लीट। ओके, अच्छा ये फ्लावर को हमने क्या बेसिस पे सेग्रीगेट किया, या क्या आधार पे हम नंबर ऑफ बोलेंगे, वर्ड्स, करेक्ट, ऑन बेसिस ऑफ Number of rolls. वॉल। ठीक है, कितने वॉल्स Walls. है, पूरे है नहीं है, उस बेसिस पे हमने ये फ्लावर को क्लासिफाई किया। अब हम वापस फ्लावर को क्लासिफाई कर रहे हैं, बट अब क्या बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन, मतलब मेल पार्ट है, Essential or फीमेल पार्ट है, non-essential. या दोनों है, दोनों। उस बेसिस पे कर रहे हैं। Unisexual and bisexual. यस, Unisexual and एक है bisexual. यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा Bisexual. है बायसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, इधर एंड्रोशियम और इधर एंड्रोशियम और Gynoecium. गाइनोशियम पिस्टिलेट प्रेजेंट। या स्टेमिनेट फ्लावर्स प्रेजेंट। यस, मतलब दोनों नहीं होगा, एक तो एंड्रोशियम एक होगा ही या होगा। दूसरा गाइनोशियम होगा। जैसे कि मान इनकम्प्लीट लो बेटा, फ्लावर। ये थैलेमस है, ये भी थैलेमस है, ये डंडी है, पेडिसेल है। इस वाले फ्लावर में सिर्फ आपको क्या मिल रहे हैं बेटा, स्टैमेन मिल रहे हैं, और इस वाले फ्लावर में आपको क्या मिल रहे हैं, कार्पेन मिल रहे हैं। तो आप देखो, कोई तो एक ही पार्ट है, इनकम्प्लीट एक तो फ्लावर। एंड्रोशियम है, मतलब फीमेल पार्ट है, या तो मेल पार्ट है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोल देंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, इनकम्प्लीट। यस, या इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोल सकते हैं। जैसे कि अब ये वाले फ्लावर ए में अगर आप देखो और फ्लावर बी में देखो, तो फ्लावर ए में सिर्फ और सिर्फ स्टैमेन है जो मेल पार्ट है, इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे बेटा, स्टेमिनेट, मेल फ्लावर बोल देंगे, या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, स्टैमिनेट फ्लावर। Terminate flower. ठीक है, बी वाले में फीमेल पार्ट मिल रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे, फीमेल फ्लावर, या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बोलो मुझे, पिस्टिलेट फ्लावर। पिस्टिलेट, Pistillate flower. ठीक है, मेल फ्लावर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप, ये देखो, ये गोल मटोल स्ट्रक्चर और उसके ऊपर एरो, तो ये क्या डिफाइन करता है, ये मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर को कैसे निकालते हो आप, प्लस कलर की नीचे साइन डंडी। और नीचे क्या, यो गोल मटोल और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस की साइन हो प्लस। जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेल फ्लावर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यस, यस। अगर फ्लावर में सिर्फ एक ही पार्ट है, एक ही सेक्स ऑर्गन है, चाहे वो मेल फ्लावर हो या मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, तो वैसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे ए में देखो, इधर स्टैमेन प्रेजेंट है, जैसे कि इधर क्या प्रेजेंट है, स्टैमेन प्रेजेंट है, तो इस फ्लावर को क्या बोल देंगे हम, मेल फ्लावर बोल देंगे, स्टैमिनेट फ्लावर बोल देंगे, क्योंकि स्टैमिन क्या है, ये मेल पार्ट है फ्लावर का। बी वाले में देखो तो क्या है, कार्पेल है, ये क्या है आपकी कार्पेल। कार्पेल क्या है, फीमेल पार्ट है, इसलिए हम इसे फीमेल फ्लावर बोल देंगे। कार्पेल का ही दूसरा नाम क्या होता है, पिस्टिल होता है, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं बेटा, पिस्टिलेट फ्लावर बोल देते। ठीक है, अब कुछ कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें बोथ
मेल Both male and पार्ट एंड फीमेल पार्ट क्या होगा? प्रेजेंट। प्रेजेंट होता है। तो ऐसे फ्लावर को क्या बोल देते हैं? बायसेक्सुअल फ्लावर। और बायसेक्सुअल hermaphrodite। फ्लावर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप देखो, पहले फीमेल निकाल दोगे और फिर इसी गोल मटोल पे क्या निकाल दोगे? एरो निकाल दोगे। समझा? तो मैं बायसेक्सुअल 2 मिनट फ्लावर, कैमरा बंद करूं? हाँ, तो ऐसे फ्लावर को क्या बोल देंगे बेटा? हम बायसेक्सुअल फ्लावर बोल देंगे। जैसे मैम कि उन्हें ये, hermaphrodite भी बोल। यस, हर्माफोराइड एक्चुअली प्लांट्स में नहीं बोलते हैं, ये एनिमल्स में यूज करते हैं। ये जो वर्ड आप बोल रहे हो ना, ये मोस्टली एनिमल्स में यूज किया जाता है। ये देखो, ये फीमेल पार्ट है, ये है कार्पेल, और ये रहे हमारे स्टैमिन। तो मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, दोनों भी पार्ट एक ही फ्लावर में है। तो ऐसे फ्लावर को क्या बोल देंगे? बायसेक्सुअल बोल देंगे। इधर सिर्फ मेल पार्ट था, फीमेल पार्ट नहीं था। इधर सिर्फ फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट नहीं है। शरयू समझ रहा है बेटा? यस, यस मैम। पूरा समझ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा नहीं, अच्छे से पूरा समझ रहा है। हाँ, पूरा समझ। यस, ठीक है, यहाँ तक समझी गए सब? बाइसेक्सुअल फ्लावर किस में मिलता है? इसका कोई एग्जांपल आपको पता है? पी, मटर, जो चाइना किसने रोज। यूज किया था? मेंडल ने यूज किया था। चाइना रोज, वेरी गुड। ये यूनिसेक्सुअल किस में मिलता है हमको? पपाया। papaya, palm, यस, बट इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कुकुम्बर। कुकुम्बर ma'am, क्या but है? वो ब्रिंज। male है क्या female? यस, क्या बोल रहे? कोई कुछ पूछ रहा है ब्रिंजल क्या? मैम। क्या क्या क्या? ब्रिंज। आवाज नहीं। ब्रिंजल, यस, वेरी गुड, ब्रिंजल भी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए सब? हाँ ना, अरे कुछ तो बोलो। हाँ यस मैम। मैम। हाँ, हाँ। ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, फ्लावर जो होती है ना, उसमें आपने कहीं कहीं तो ऐसे वर्ड सुना होगा कि ये फ्लावर ना ट्राइमेरिस है, या कभी कभी सुना होगा ये टेट्रामेरिस है, या कभी कभी आपने सुना होगा ये फ्लावर पेंटामेरिस है। तो नाम ही बोल रहा है ट्राइमेरिस, मतलब कुछ तो तीन है। तो क्या तीन है? पेटल्स। नंबर ऑफ नहीं। फ्लोरल पेटल्स। अपेंडेजेस कितने मल्टीपल में होते हैं? फ्लोरल अपेंडेजेस समझते हो या फ्लोरल स्ट्रक्चर समझते हो? जैसे कि मैम सेपल, अपेंडेज मतलब? पेटल, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, ये सारे फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं। जैसे कि एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, करोला, ये क्या है? फ्लोरल अपेंडेजेस है। ये कितने मल्टीपल में प्रेजेंट होते हैं? इट इज प्रेजेंट इन मल्टीपल ऑफ 3। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ, मान लो सेपल कितने हैं? 3 है। पेटल कितने हैं? 3 है। एंड्रोशियम कितने हैं? 6 है। गाइनोशियम कितने हैं? 9 है। बट 3 का ही टेबल आ रहा है। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब समझते हो? 3 नहीं है सब में, मल्टीपल ऑफ 3 है। मतलब 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, बट 3 के ही डिफरेंस में होगा। समझ रहे हैं बेटा? टेट्रामोर, टेट्रामेरस में क्या होगा? इट वुड बी मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। 4, वेरी गुड। मतलब 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, 12 हो सकता है। मतलब 4 के टेबल में जो नंबर आते हैं उसमें होगा। पेंटामेरस में क्या आ जाएगा? मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, यस, समझी गए सब? श्रावणी बेटा, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। श्रावणी, you are attending this lecture for first time, like this is your first lecture beta? ठीक है, यहाँ तक समझ गए सब? हाँ ना। चलो अब थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एंड में तुम लोगों को बहुत बोर होता है एनसीईआरटी रीड करना। कहाँ गई हमारी एनसीईआरटी माता? हाँ, देखो, अब फाइलोटैक्सी से बचा है। फाइलोटैक्सी इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांचेस
दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट, वर्ल्ड। अब देखो इसमें मुझे बताओ कि ऑल्टरनेट कौन सी है, वर्ल्ड कौन सी है और ऑपोजिट कौन सी है? ए अल्टरनेट, बी ए अपोजिट, ऑल्टरनेट, बी ए अल्टरनेट, बी और अपोजिट, सी डी ऑपोजिट और और सी सी वर्ल्ड है। वर्ल्ड। ठीक है। हाँ। In alternate type of phyllotaxis, single leaf arise at each node in alternate manner as in China rose and mustard and sunflower. ठीक है। In opposite type, a pair of leaf arise at each node and lies opposite to each other as in Calotropis and guava. If more than two leaves are arise at node, it form a whorl and it is called as whorled. ये किस में मिलता है अपने को? एल्स्टोनिया में मिलता है। उसके बाद देखो बेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ हमने देखा था। लीफ आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। ठीक है। दे कन्वर्ट दे आर कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग एज इन पी, और इन स्पाइन फॉर डिफेंस एज इन कैक्टाई, मतलब ही कैक्टस। ठीक है। ये उन्होंने बताया, ये स्टेम टेंड्रिल है और ये क्या है? कैक्टस का प्लांट है। मैम द लीफी एक सेकेंड ना बेटा, द फ्लैशी लीव्स ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो आप खाते हो, ये लीफ है और लीफ ने क्या करा है? खाना ठूस के रखा है। ठीक है। इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव। द petiole of this plant get expand, become green and start synthesizing food. Leaves of certain insectivorous plant such as pitcher plant, Venus flytrap also get modified. किस लिए? इंसेक्ट्स ट्रैप करने के लिए। हाँ बोलो बेटा शिवांश। मैम मतलब टेंड्रिल्स में आपने स्टेम में बोला था कि स्टेम मॉडिफाई होते हैं, और अभी आप बोल रहे हो कि लीफ मॉडिफाई होते हैं, तो फिर वेरी गुड होते क्वेश्चन। क्या है? ये स्टेम है। हाँ। इधर है मेरी लीफ, यस। इधर है मेरी एक्सिलरी बोर्ड, यस। इससे निकलनी चाहिए थी दूसरी ब्रांच, यस। दूसरी ब्रांच नहीं निकल के वायर जैसा स्ट्रक्चर निकला, टेंड्रिल। तो हाँ। टेंड्रिल। अब ये जो लीफ है, इधर नोड से लीफ निकलनी चाहिए थी, लीफ नहीं निकल के वायर जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है, तो ये लीफ टेंड्रिल। ब्रांच नहीं बन रहा है तो स्टेम टेंड्रिल, लीफ नहीं बन रही है तो लीफ टेंड्रिल। अच्छा, तो लीफ दो के टाइप के भी टेंड्रिल होते हैं। हाँ, जैसे लीफ के जगह पे अगर टेंड्रिल बन रही है तो उसे लीफ टेंड्रिल बोल देंगे। स्टेम की ब्रांचेस नहीं बन के टेंड्रिल बन रही है तो उसे स्टेम टेंड्रिल बोल देंगे। मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम तो क्या ये लिफ टेंड्रिल भी फोटोसिंथेसिस कर सकेगी क्या? लीफ टेंड्रिल कभी फोटोसिंथेसिस नहीं करती। ये किसके लिए हेल्प करती है? ये क्लाइंबिंग के लिए हेल्प करती है, ऊपर क्लाइंबिंग। चढ़ने के लिए, सपोर्ट सपोर्ट के देने के लिए लिए। है। ओके। यस। दूसरा हम जो फोटोसिंथेसिस बोल रहे थे, जो तुम स्टेम का पूछ रहे हो बेटा, तो मैं क्या बोल रही हूँ, स्टेम कभी कभी ना ग्रीन हो जाती है। ठीक है। इससे मैं क्या बोल रही हूँ? फाइलो फाइलो। क्लेड बोल रही हूँ। ठीक है। फाइलो भी। अगर मैं बोल रही हूँ ये स्टेम है और ये लीफ है, लीफ छोटी हो गई एकदम ही, ये देखो लीफ एकदम ही छोटी हो गई, और ये जो पेटियोल है डंडी फूल गई, और डंडी फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो इसे क्या बोल देंगे बेटा? हम फाइलोड बोल देंगे। स्टेम भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, डंडी भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। अगर डंडी कर रही है तो इसे फाइलोड बोलेंगे, स्टेम कर रही है तो इसे फाइलोक्लैड बोल देंगे। समझा? फाइलोड के एक आधे एग्जांपल बताओ। फाइलोड का हमने एग्जाम्पल कल ही देखा था, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। अच्छा। ओके। मैम, यस। हाँ मैम अपने एनसीईआरटी वाला पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है क्या? ऑलरेडी कवर मतलब ये मॉडिफिकेशन को तुम नहीं थी शायद, या कल तो तुम थी ना मॉडिफिकेशन के लिए? हाँ कल थी। तो कल नोट्स नहीं बनाए थे, तू शायद कुछ लिख रही थी कल, तेरा ध्यान नहीं था। नहीं मैंने अब ठीक है, नहीं इधर से ध्यान दे। अब इन्फ्लोरेसेंस जो आज पढ़ा है ना बेटा, आज आज इधर से स्टार्ट किया। ये देख, अ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट wherein the shoot apical मेरिस्टेम चेंजेस इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। ठीक है। जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट
and the axis get condensed. अब ये क्या चीज है ये मुझे पता ना, मैं तुमको एक्सप्लेन करती हूँ. The apex produce different kind of floral appendage laterally at a successive node instead of leaf. ठीक है. When a shoot tip transform into flower, it is always solitary, and the arrangement of flower on on floral axis is termed as inflorescence. Depending on whether the apex get converted into floral axis and continue to grow, two major type of inflorescence are defined: racemose and cymose. In racemose type of inflorescence, main axis continue to grow and flower are borne laterally in an acropetal succession, acropetal manner में. In cymose inflorescence, mainly flower terminate हो जाता है, hence its growth is limited. However, the flowers are born in which pattern? Basipetal pattern में. ठीक है. एक्रोपिटल और बेसिपिटल क्या है वो चीज उन्होंने समझाने की कोशिश करी है. अब ये चीज क्या है, ये वाली चीज समझो. ये क्या बोल रही है, जो ये जो इंटरनोड होते हैं ना, दो नोड के बीच में जो इंटरनोड होते हैं वो लंबे नहीं होते हैं, रादर वो कंडेंस होते मतलब समझता है, ठंडे हो जाते हैं, मतलब पास पास आ कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं. ये देखो पास पास कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं. देखो एकदम ऐसे 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 पास पास आ जाते हैं. ठीक है. अब क्या है, द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल appendages laterally at successive node instead of leaf. अब जब इंटरनोड पास पास में आ गए तो लैटरली अपेंडेजेस निकलते, जैसे ये सेपल निकल गई, इधर से पेटल्स निकल जाएंगी, इसके ऊपर से क्या निकल जाएंगी, स्टैमेन निकल जाएंगी, इसके ऊपर से क्या निकल जाएंगी, आपकी जो भी है कार्पेल निकल जाएगी, और बाद में ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके क्या बना देता है, फ्लावर बना देता है. सबसे पहले चीज क्या होती है कि नोड, इंटरनोड है ना, ग्रो नहीं करता है, रादर इंटरनोड पास पास में आ जाते हैं. और अब नोड से लीफ नहीं निकल रही है, नोड से लैटरली क्या निकल रहे हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस निकल रहे हैं, जैसे सेपल्स निकल गए, फिर पेटल्स निकल गए, फिर यहाँ से स्टैमेन निकल गए, और फिर क्या निकल गया आपका बेटा, में भी आपका ये कार्पेल निकल गया. और फिर एक पॉइंट ऐसे आता है कि ये सब एक जगह पे चिपक जाते हैं. अगर मैं आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँ इधर, तो ये सब आपस में से चिपक जाएंगे और एक कंप्लीट फ्लावर बनाएंगे. समझ रहा है इसका मतलब क्या था? हाँ. यस. तो जब फ्लावर बनना होता है तब नोड से लीफ नहीं निकल रही है, लीफ के जगह पे क्या निकल रहा है आपके, बोलो बेटा. फ्लोरल अपेंडेज. वेरी गुड, फ्लोरल अपेंडेजेस निकल रहे. ऋषिकेश बेटा इधर ध्यान देना है, उधर सामने टीवी नहीं देखना है. डोरेमोन लगा के बैठा है. नहीं, खिड़की के बाहर कौन है, इतना अंधेरा है, क्या दिख रहा है? समझा ऋषिकेश बेटा मैंने क्या एक्सप्लेन किया अभी? यस यस ऋषिकेश. यस मैम. श्लोक समझा बेटा कि जब फ्लावर बननी होती है तो इंटरनोड पास आते हैं या दूर Yes, चले जाते हैं ma'am. बेटा? मैम मैं बताऊं? नहीं मैम बेटा, एक बार क्वेश्चन रिपीट करो. मैं बोली कि जब फ्लावर बनना होता है ना तो इंटरनोड पास पास में आते हैं या दूर चले जाते हैं? पास में आते मैम. पास में आते हैं. और नोड से क्या निकलना स्टार्ट होता है बेटा, लीफ निकलेगी या फ्लोरल अपेंडेजेस? रोलर अपेंडेजेस. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. अब बढ़ते हैं आगे. अच्छा हाँ, आगे हमने और पढ़ लिया ना, हम एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं इसका मतलब. सॉरी, और एनसीईआरटी रीड करेंगे जो तुम्हें बहुत बोर होता है, बट रीड तो करना पड़ेगा. ठीक है. फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावर प्रोड्यूसिंग जो भी चीज या जो भी क्लास फ्लावर प्रोड्यूस करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म. It is meant for sexual reproduction. A typical flower has four kind of whorl arranged successively on swollen end of stalk or pedicel called as thalamus or receptors. These are calyx, corolla, androecium, gynoecium. Calyx and corolla are essential whorl, while androecium and gynoecium are reproductive organ. ऐसे क्यों?
ये मैम क्या बोल कैलिक्स रहे कोरोला कुछ काम मैम मतलब कैलिक्स और ज्यादा काम कोरोला के नहीं रहते, क्योंकि हम्म वो सिर्फ अट्रैक्ट करने का और मेन फंक्शन करने का स्टेमन ये और पैपेल करते हैं इसलिए। अट्रैक्ट करने का और प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, बर्ड स्टेज में होते हैं। और हम्म एंड्रोशियम हम्म और गायनोशियम रियल में रिप्रोडक्शन करते हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी में, ये जो कैलिक्स करूला है ना, ये नॉन एक्सेसरी है, इसेंशियल है, ठीक है। एक्सेसरी और ये क्या बोल रहे हैं, गाइनोशियम और एंड्रोशियम क्या है, ये एसेंशियल। इसेंशियल वॉल है। क्यों ऐसे? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब इसे फर्टाइल भी बोलते हैं कभी कभी। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्टेराइल भी बोलते हैं। सिंस ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे, बोलो। फर्टाइल। इसे अगर इसे मैं एक्सेसरी बोल रही हूँ, तो यहाँ पे क्या बोल दूंगी मैं, नेसेसरी बोल दूंगी। नेसेसरी। नेसेसरी। समझा? यस। 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 Yes. यस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। यस। ये यस रिप्रोडक्शन में मैम। हेल्प नहीं करते, इसलिए हम इसे नॉन एसेंशियल बोल देते हैं, एक्सेसरी बोल देते हैं, या स्टेराइल बोलते हैं। एंड्रोशियम गाइनोशियम रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बेटा, इसलिए हम इसे नेसेसरी, इसेंशियल और फर्टाइल बोल देते हैं, ठीक है। यस। यस। चलो यस। आगे बढ़ते हुए। अच्छा, अब मैं बोल रही हूँ ना, प्लांट्स जो होते ना, अभी तक हम फ्लावर्स के टाइप पढ़ रहे थे कि यूनिसेक्सुअल क्या है, बायसेक्सुअल क्या है, कंप्लीट क्या है, इनकम्प्लीट क्या है। उसके बाद हमने देखा कि फ्लावर के अपेंडेजेस के हिसाब से फ्लावर को बोल दिया ट्राइमेरस, टेट्रामेरस। अब मैं बोल रही हूँ प्लांट्स पे फ्लावर कैसे अरेंज्ड है ना, उसके बेसिस पे तीन टाइप होते हैं। एक होते हैं मोनोशियस, एक होते हैं डायोशियस, और एक होते हैं पॉलीगैमस। क्या होते हैं बेटा, पॉलीगैमस। मोनोशियस पॉलीगैम। में क्या होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मान लो ये एक प्लांट है, इस प्लांट की ये ब्रांचेस है, तो इस पे मेल फ्लावर भी लगा है, इधर फीमेल फ्लावर भी लगा है। ये दोनों भी चीज सेम प्लांट पे लगी हो, तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोल देते हैं बेटा, मोनोशियस प्लांट बोल देते हैं। डायोशियस में आप मुझे बताओ क्या होगा, Same. मेल एंड फीमेल फ्लावर कहाँ लगे होंगे, डिफरेंट प्लांट्स पे होगी। मेल एंड डिफरेंट फ्लावर फीमेल पार्ट प्रेजेंट ऑन ऑन टू डिफरेंट। डिफरेंट, वेरी गुड, on two different plants ऑन टू डिफरेंट प्लांट but of same species. ऑफ सेम स्पीसीज, वेरी गुड, बट ऑफ सेम स्पीसीज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये दोनों भी पपाया के प्लांट है। किसके हैं, पपाया के प्लांट। तो ये सेम स्पीसीज हो गए। बट इस वाले ए वाले प्लांट पे क्या है बेटा, सिर्फ मेल फ्लावर्स लगे हैं, और बी वाले पपाया प्लांट में सिर्फ फीमेल फ्लावर्स लगे हैं। तो दोनों भी पपाया के प्लांट है, इसलिए हमने बोल दिया कि स्पीसीज तो सेम है, बट एक प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर मिल रहे हैं और दूसरे प्लांट पे क्या मिल रहे हैं, फीमेल फ्लावर मिल रहे हैं। तो ऐसे टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं, डायोशियस बोलते हैं। Dioecious. पॉलीगैमस है ना, ये आश्रम की तरह है, इस पे डिफरेंट B- bisexual. काइंड ऑफ फ्लावर्स मिलते हैं। बायसेक्सुअल भी नहीं बोल सकते। इसमें क्या होगा, ये देखो, ये प्लांट है, कहीं पे मेल हो गए, कहीं पे फीमेल हो गए, कहीं पे बायसेक्सुअल हो गए, कहीं पे स्टेराइल हो गए। तो एक ही प्लांट पे, ऑन वन प्लांट डिफरेंट फ्लावर्स है, तो उसे क्या बोल देंगे, है पॉलीगैमस कंडीशन बोल देंगे। ये किस में मिलता है आपको, मैंगो में मिलता है। दूसरा लीची, लीची खाया है सबने। हाँ. नहीं यस, मैम, नहीं खाया। खाया है रे तूने, तुझे याद नहीं है। खाया अभी है मैं मैम। अभी मैं बताऊंगी तो बोलेगा हाँ हाँ मैम मैंने ये खाया है, मम्मी ने लाया था। रुक मैं बताती हूँ। पता है मैम, वो लाल कलर की कवरिंग होती है। यस,
ये देख, ये तूने खाया है ना? नहीं नहीं खाया है? नहीं। अभी नेक्स्ट टाइम मैं यही गिफ्ट करूंगी तुझे, ठीक है? ये लिए था लीची फ्रूट फ्रॉम मी, ठीक है? यहाँ तक समझ गए सब? यस मैम। अच्छा, मोनोशियस किस में मिलता होगा, बताओ मुझे। मैम जो जिटोनागामी परफॉर्म करते हैं। हाँ, तो उसके एग्जाम्पल्स क्या है? वेरी गुड, बताओ एक तो मोनोशियस प्लांट बता दो। कोकोनट देखा है सबने? कोकोनट। यस वेरी मैम, गुड। हमारे घर के बारी है। कैस्टर, मैम क्यूकुम्बर, क्यूकुम्बर, ब्रिंजल। कुकुम्बर, ब्रिंजल, ब्रिंजल। ये सारे कैसे होते हैं बेटा? मोनोशियस प्लांट होते हैं। यस। मैम ब्रिंजल अब को वेजिक भी बोलते हैं ना? यस, अब देखो बेटा, अगर वेजिस किसको बोलेंगे? ब्रिंजल को ना, कुकुम्बर ब्रिंजल को। हाँ, क्यों इसे वेजिस बोलते हैं, इसे फ्रूट क्यों नहीं बोलते? मैम वो वेजिटेबल होते हैं। प्रेजेंट होता तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेजिटेबल एंड फ्रूट? इज देयर एनी डिफरेंस? मैम फ्रूट को हम रॉ खा सकते हैं, वेजिटेबल वेजिटेबल्स को को भी, हम हम वेजिटेबल्स को भी खा सकते आ, ज्यादातर नहीं खाते यूजुअली। हैं। नो, दिस इज नॉट द साइंटिफिक आंसर। कि व्हाट इज डिफरेंस इन वेजिटेबल्स एंड, कद्दू को हम फ्रूट क्यों नहीं है। बोल रहे? शेपू को फ्रूट क्यों नहीं बोलते? शेपू इज अ वेजिटेबल। चीकू को फ्रूट बोलते हो आप? जाओ आज होमवर्क करके आना, दूसरी क्लास के बच्चों का होमवर्क, डिफरेंस बिटवीन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ठीक है? मैम वो छोटे बच्चों की इसमें बहुत छोटे छोटे मतलब हाँ हाँ। कम कम लेवल की डेफिनेशंस होती है। अच्छा, आप साइंटिफिक लेवल के बताओ। हाँ तो वो होमवर्क करके आना और तुम मुझे बताना साइंटिफिक लेवल के कि फ्रूट और वेजिटेबल्स में क्या डिफरेंस होता है। ओके। ओके, यस। अच्छा चलो, अभी हम यहाँ तक जो पढ़े ना वो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ऐसी फ्लावर जिसमें चारों वॉल हो गए तो उस फ्लावर को क्या बोल देंगे बेटा कंप्लीट जी? फ्लावर, और फ्लावर। अगर एक आधा फ्लावर मिस, एक आधा वॉल मिसिंग इनकम्प्लीट। होगा तो? इनकम्प्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट ऐसे फ्लावर, फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल पार्ट हो तो उसे क्या बोल देंगे? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल, और अगर दोनों हो गए तो? बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल। अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारा जो फ्लावर है ना वो ट्राइमेरस है, ट्राइमेरस मतलब उसमें क्या होगा? मल्टीपल ऑफ मल्टीपल थ्री ऑफ के थ्री, मल्टीपल। थ्री। मल्टीपल्स ऑफ यस। थ्री। ऐसे प्लांट जिसमें यस। एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों फ्लावर मिल रहे तो? पॉली मोनोशियस। मोनोशियस। मोनोशियल। अगर अगर मेल और फीमेल फ्लावर जो है ना, या दूसरे दूसरे प्लांट पे मिल रहे तो इसे क्या बोल देंगे? पॉलीगाइमस। डायोसियस, डायोशियस। क्या बोल देंगे बेटा? डायोसियस, डायोशियस। और अलग अलग तरह के फ्लावर जैसे कि मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, उसके बाद बायसेक्सुअल फ्लावर, स्टेराइल फ्लावर। पॉलीगैमस, पॉलीगैमस, पॉलीगैमस। वेरी गुड, पॉलीगैमस। पॉलीगैमस। गैमस। अब जो मैं पढ़ा रही हूँ ना बेटा, ये लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी और फिर इधर रोक दूंगी, बट ये जो चीज मैं पढ़ा रही हूँ ये बहुत अच्छे से पढ़ो कि मैम सिमेट्री क्या होता है। हाँ बोलो। आप क्वेश्चंस कराने वाले थे, बचे हुए। यस, बट आई हैव नॉट गॉट द क्वेश्चन, मतलब मैं, मेरे इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लाए हैं। ओके। ठीक है, मैं फोटो खींच लूंगी और हम क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? चलेगा? हाँ हाँ। या तू स्क्रीन 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 शेयर कर लेना, हम तेरे इस पे डिस्कस कर लेंगे, चलेगा? वर्क्स। अच्छा, फ्लावर में ना सिमेट्री तीन तरह की होती है। सिमेट्री मतलब समझते हो पहले तो? हाँ मैम। सिमेट्रिकल लाइन। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं अगर मेरा मिरर इमेज देखती हूँ तो दैट इज वेरी सिमेट्रिकल। ये मेरा बॉडी का हाँ, राइट साइड इज वेरी सिमेट्रिकल टू लेफ्ट साइड। बट मैं मतलब एकदम बराबर, सेम टू सेम। यस, सेम टू सेम। अमीबा है ना, सिमेट्रिकल नहीं है, ये कैसा है? असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल, मतलब इसका कोई भी इरेगुलर। पार्ट या कोई भी एंगल एक जैसा नहीं है। तो फ्लावर में तीन टाइप की सिमेट्री मिलती है। एक होती है रेडियल सिमेट्री,
दूसरी होती है बायलैटरल सिमेट्री, और तीसरी होती है असिमेट्री। असिमेट्री जो ऐसे इरेगुलर होता फ्लावर है। जिसमें रेडियल सिमेट्री हो, उन फ्लावर को हम बोलते हैं बेटा एक्टिनोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या है, जिसमें कौन सी सिमेट्री मिल रही है आपको? रेडियल सिमेट्री। ऐसी फ्लावर जिसमें बायलैटरल सिमेट्री मिलती है, तो उस फ्लावर को मैं क्या बोल देती हूँ? जाइगोमैटिक। क्या बोल देती हूँ? जाइगोमैटिक जाइगोमैटिक फ्लावर। फ्लावर। और ऐसे फ्लावर जिसमें मुझे असिमेट्री मिलती है, उन उन फ्लावर को मैं क्या बोल देती हूँ? इरेग्युलर फ्लावर। फ्लावर। समझा? अब यस। सिमेट्री क्या है ये समझा रही हूँ मैं, कि रेडियल सिमेट्री क्या है, बायलैटरल सिमेट्री क्या है, और असिमेट्री क्या है। बेटा ये मान लो ये एक फ्लावर है, यस। ठीक है? जिसको वन लाइन ऑफ सिमेट्री रहती है। नहीं, जिसको वन लाइन जो होती है वो बायलैटरल होती है। करेक्ट। मैं बोल रही हूँ इसका ये जो सेंटर पॉइंट है, या ये जो सेंटर लाइन है, इसे क्या बोलते हैं? हम सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। सेंट्रल एक्सिस। क्या सेंट्रल प्लेन भी बोल सकते हैं इसे, बेटर होगा सेंट्रल एक्सिस बोल देंगे। क्या इस फ्लावर को मैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ? अगर मैं यस। सेंट्रल एक्सिस से पास करती हूँ तो हाँ। ये देखो, मैंने एक लाइन खींची और वो लाइन को मैंने सेंट्रल एक्सिस से पास कर दिया, तो मुझे दो इक्वल पार्ट्स मिल गए। हाँ, ये वाला यस। एक पार्ट मिल गया और ये वाला एक पार्ट मिल गया। अगर मैंने एक और लाइन खींची यहाँ से यहाँ तक, फिर भी मुझे दो इक्वल पार्ट मिल गए। ये देखो, यस। इधर और इधर। बट कंडीशन क्या है? वो लाइन कहाँ से पास होनी चाहिए? सेंट्रल एक्सिस से पास होनी सेंट्रल एक्सिस से। चाहिए। अगर मैं ऐसा खड़ा काटती हूँ तो भी मुझे दो इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। यस। यस। अगर मैं ऐसा यस। आड़ा काटती हूँ तो भी मुझे दो इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। मतलब ऐसे यस। फ्लावर में इन विच टू इक्वल हाफ इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी प्लेन। प्लेन मतलब आप कहीं से भी काट लो, आड़ा, सीधा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली। बट वो प्लेन किससे पास करना चाहिए? बट इट शुड सेंट्रल एक्सिस से। पास थ्रू सेंट्रल एक्सिस। ठीक है? आप यस। कहीं से भी कोई भी प्लेन से कट कर लो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, तिरछा, कैसे भी, जब तक वो सेंट्रल एक्सिस से पास हो रही है वो प्लेन, तो वो फ्लावर को दो इक्वल पार्ट में तोड़ सकती है, बांट सकती है। दूसरा मैं क्या बोल रही हूँ, बायलैटरल में क्या होता है? अब बायलैटरल अच्छे से समझो। ये एक एक लाइन ऑफ सिमेट्री फ्लावर होती है। है, मान लो ये क्या है? एक फ्लावर है हमारा, ठीक है? इस फ्लावर। फ्लावर का ये क्या है बेटा? सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है? अब अगर मैं इसको ऐसे काटूंगी तो मुझे दो इक्वल पार्ट्स मिलेगा? नो। नहीं मिलेगा। ऐसे काटूंगी तो दो इक्वल पार्ट्स मिलेगा? नो। नहीं मिलेगा। बट शायद मैं ऐसे काटूंगी तो दो इक्वल पार्ट्स मुझे मिल जाएंगे। हाँ। तो जब इसमें टू इक्वल हाफ्स तो प्रोड्यूस होते हैं, टू इक्वल हाफ प्रोड्यूस होते हैं, बट बाय ओनली, वन सिमेट्रिकल One लाइन। plane, one बाय line of ओनली, वेरी गुड, वन प्लेन। इधर देखो, एनी प्लेन मतलब कहीं से भी काट लो दो इक्वल पार्ट मिलेंगे। इधर सिर्फ एक ही प्लेन में मिलेंगे जब आप खड़ा काटते हो तब, ठीक है? और असिमेट्री पे मान लो ये एक फ्लावर है, आप इसे कैसे भी कट कर लो आपको इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। नो इक्वल हाफ हाँ। इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है? अब आपको वो, ये तो आपको सब समझ जाता है, रेडियल क्या है, बायलैटरल क्या है, असिमेट्रिकल क्या है। आपको याद क्या नहीं रहता है बेटा? इसके एग्जाम्पल्स। और इधर ही तुम्हारे साथ एग्जामिनर खेला कर जाता है, खेल लेता है तुम्हारे मेमोरी से, वो डालता है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स तुमको इन तीनों के बाय हार्ट याद होने चाहिए। असिमेट्री का एग्जाम्पल है कैना। कैना नाम का फ्लावर, अगर मैं तुमको बताऊं यहाँ पे, तो ये देखो,
कैना फ्लावर। ये देखो, आप इसको नहीं काट सकते हो इक्वल पार्ट में कहीं से भी। आप कितना भी ट्राई कर लो, यू कैन नॉट कट इट इनटू इक्वल पार्ट, क्योंकि इसके पेटल्स भी कैसे हैं, बड़े छोटे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? पी, बीन, गुलमोहर, कैसिया। ठीक है, मैं तुमको गुलमोहर बताती हूँ, गुलमोहर का फ्लावर। मैम हमें उसकी नाम की टेक्स्ट बुक थी। हाँ, गुलमोहर नाम की टेक्स्ट बुक थी। हाँ मेरे टाइम गुलमोहर क्यों agree। नहीं थी यार? ये देखो, ये रहा गुलमोहर। नहीं, ठीक है, आप जब इसको ऐसे काटोगे खड़ा, तो ये आपको इक्वल पार्ट्स मिलेंगे। खड़ा काटने पे ही दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, इसको आड़ा कट करोगे तो इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। समझ रहा है? दिखा बनाया ही वैसा तुमको? जाता है। हाँ। बनाया ही वैसा जाता है। हाँ, बनाया ही इसका वैसा जाता है। इसका एग्जाम्पल है बेटा मस्टर्ड, और इसका दूसरा एग्जाम्पल है chana। ठीक है, लगातार हर कॉन्जिक्यूटिव ईयर, मतलब 24 में पूछेंगे तो 26 में वापस मस्टर्ड और चाइना रोज पे क्वेश्चन पूछेंगे। 27 में नहीं पूछेंगे, वापस 28 में पूछेंगे। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब मॉर्फोलॉजी पे अगर क्वेश्चन डालना है तो वो सिमेट्री पूछेगा और सिमेट्री के एग्जाम्पल्स डाल देगा। मैक्सिमम टाइप कौन से इसमें आते क्या? तुम तुक्का नहीं लगा सकते, और वो तुमको तुक्का पूछेंगे भी नहीं। वो बहुत स्पेसिफाई करके पूछते हैं कि गुलमोहर में कौन सा है, बताओ, तुमने पढ़ा है क्या? पी में कौन सा मिलता है, पढ़ाओ। आज तुमको याद होता है, बट जब 30 चैप्टर साथ में पढ़ लेते हो ना, तब पी, गुलमोहर, एकेशिया, सब, चाइना रोज, सब सेम लगने लगते हैं। 1 महीने के बाद आपको मैं जब पूछूंगी ना, आपको एकेशिया, चाइना रोज, कैना, इस सब में सेम सिमेट्री लगने लगती है। चलो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सबसे बेस्ट मॉर्फोलॉजी अगर पढ़ना है ना तुमको, तो तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ। तुमको रेडियल सिमेट्री है, अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो मैंने सिमेट्री हेडिंग डाल दी। सिमेट्री 3 टाइप की होती है, रेडियल, दूसरी है बायलैटरल, तीसरी है असिमेट्री। रेडियल में मुझे पता है दो इक्वल पार्ट्स मिलते हैं एनी प्लेन से। ठीक है, बायलैटरल में भी दो इक्वल पार्ट मिलते हैं, बट बाय वन प्लेन, एक ही प्लेन से। और असिमेट्री में नो इक्वल नो पार्ट। इक्वल पार्ट। अच्छा, अब इसका मैं एग्जांपल लिख लूंगी, इधर मस्टर्ड और चाइना रोज, इधर लिख लूंगी पी, बीन्स, और क्या लिख लूंगी, गुलमोहर और कैशिया। अब इसे मैं कैसे याद रखूंगी? प्लम्बर भैया ने गुलमोहर और कैश लाया। प्लम्बर भैया ने क्या लाया? गुलमोहर और कैश लाया। असिमेट्री को कैसे याद रख लूंगी मैं? कैना से याद रख लूंगी। यस। हैं? तो ऐसे जब तुम नोट बनाओगे ना, शॉर्ट नोट्स, एक एक लाइन में जो जो चीज तुमको समझिए। शिवांश, नहीं सोना है, 5 मिनट प्लीज, मैं छोड़ रही हूँ, बस 5 मिनट। नहीं सो रहा मैम। ठीक है, समझे गए सब लोग? यस। यस। हाँ। शिवांश तू ही पढ़, मतलब तू सोएगा नहीं, एनसीईआरटी पढ़ तू, 1 सेकंड रुक, ये पढ़। हाँ, मैम मैं नहीं इन सोता सम था। फ्लावर, इन सम फ्लावर लाइक लिली पढ़। In some flowers like lily, the calyx कैलिक्स, corolla, calyx हाँ, corolla are आर नॉट are डिस्टिंक्ट, not distinct and are आर termed टर्म्ड as एज पेरियांथ। perianth. When a flower has both androecium and gynoecium, it is bisexual. A flower having ओनली स्टैमेन। only stamen or only carpels is unisexual. हम्म, Anti इन सिमेट्री, Antinomorphic. हाँ, In symmetry, एक्टिनोफ्ला, the flower In symmetry, the flower may antinomorphic means radial symmetry or zygomorphic मॉर्फिक। means bilateral symmetry. When हम्म, फ्लावर flower कैन बी डिवाइडेड इनटू टू when इक्वल flower रेडियल हाफ्स। when flower can be divided into two equal halves in हाँ, radial plane passing through the center, it is the antinomorphic. एक्टिनोमॉर्फिक।
Example, Mustard, mustard, dhatura, China rose. China rose. Well, it Hmm. can be divided into two similar halves. By only one particular vertical plane. Particular vertical plane, it is zygomorphic. P. Example, gulmohar, beans Gulmohar or bean, cassia. A yes. flower asymmetric, irregular, if cannot be divided by two similar Half. halves By by any vertical plane passing through central axis. इसका एग्जाम्पल क्या है? कैना है. A flower may be trimerous, tetramerous or pentamerous when floral appendages are in multiple of 3, 4 and 5 respectively. फ्लावर, अब ये ब्रैक वाला पोर्शन हमने नहीं पढ़ा है अभी तक. ठीक है, यहाँ तक समझ गया सबको? yes. चलो भागो. यस सॉरी, एमसीक्यूज कर, तू शेयर कर, मैं स्टॉप करती हूँ. जस्ट अ मिनट, इधर से मुझे स्टॉप करना पड़ेगा. हम्म. ले बेटा, कर तू. ओहो पार्थ, तेरे नाम के जैसा तेरा वॉलपेपर है. क्या बात है. मैम ने लीव के स्टार्टिंग तो भेजे नहीं भेजे. कर कर शोनिक से गॉसिप कर. बेटा मेरी नजर बड़ी शातिर है, तो थोड़ा बच के रही हो. ठीक है. चल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम? बोल पार्थ. बोलो, तुम लोग भी बोलो, सब लोग. ये क्या है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम मतलब ऐसे ऑर्गेनल जो मिल बांट के काम करते हैं. पेरोक्सीसोम पेरोक्सिसोम्स. ठीक है. एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट कौन सा है पूछ रहे ये लोग. पार्ट बोल. अच्छा, तुझे ऐसे अनम्यूट करके आना पड़ रहा है क्या खुद को? हाँ रुक जा. इससे बेटर तो मैम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स. यस, वेरी गुड. गोल्जी कॉम्प्लेक्स. इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं देखूं पार्ट सेकंड, विच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज मोस्ट अबेंडेंट विद इन सेल? कौन सी मेम्ब्रेन ज्यादा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. plasma membrane. प्लाज्मा. Yes. Transfer of vesicle from rough endoplasmic reticulum fuse with region of Golgi complex is called as. कौन से region पे होती है? सिस या ट्रांस? सिस फेज. सिस फेज पे फ्यूज होती है ER से जो आती है वेसिकल्स. Which of the following is related to glycosylation of protein? कहाँ होगा glycosylation of protein? अच्छा, अब इन्होंने ना दे हैव नॉट गिवन गोल्जी बॉडी, तो मोर प्रोबेबल आंसर कौन सा आ जाएगा फिर? ER आ जाएगा. अगर गोल्जी है फर्स्ट चॉइस तो गोल्जी, गोल्जी नहीं है तो ER आ जाएगा. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोर डेवलप्ड इन. कहाँ डेवलप होगा? ग्रीन सेल. ग्रीन सेल, मैच्योर सेल या यंग सेल या बैक्टीरियोफेज? यंग सेल. यस, वेरी गुड. यंग सेल्स में क्या होता है? ये मोर डेवलप्ड होता है. An interconnecting membranous network of cell is composed of vesicle, flattened sac and tube is called as एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. चपटे हाँ. चपटे ट्यूब्स है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है और गोल मोटोल चीज भी है. डिक्टोसोम्स किसको बोलते हैं? गोल्जी बॉडीज को ही बोलते हैं ऑफ प्लांट. इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इज गोल्जी एपरेटस. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ER इज, बोलो, प्रोटीन सिंथेसिस. Protein synthesis. यस. इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कैसी होगी? हाईली Highly डेवलप्ड होगी. ठीक Highly है. developed. यस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? अच्छा, माइक्रोसोम्स तो फोटोसिंथेसिस नहीं कराएगी. लाइसोसोम्स भी अमीनो एसिड नहीं बनाती है. अच्छा, एंडोप्लाज्मिक प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ये बताया हाँ. था मैंने. हाँ. Yes, हाँ. ma'am, endoplasmic Yes. reticulum.
वही वही Yes. सी वाला। In endoplasmic reticulum, the following process takes place in All of the lipid above. synthesis, steroid synthesis, and channel of biosynthesis. All of the above. ठीक है. The mechanical support, enzyme circulation, protein synthesis, detoxification word आ गया, मतलब ही कौन करेगा ये? ER. ER करेगा. Correct. Endoplasmic reticulum often bear what? Ribosomes. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या लगे होते हैं? राइबोसोम्स. When the region of endoplasmic reticulum are sustained by ribosome on their outer surface of cisternae is called as. When the region of ER is studded by ribosome. अच्छा, राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसे क्या बोल देंगे? ग्रैन्युलर RER. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मतलब RER को ऐसे. हाँ. RER को ही बोलते हैं क्या? यस. ग्रैन्युलर यस, एंडोप्लाज्मिक ग्रैन्युलर मतलब दाने जैसा होना. यस. जोन हाँ. ऑफ एक्लूजन ये है नहीं आपको, ठीक है, लीव इट. ये 1991 का है और ये हट भी गया है. द एंडोस्केलेटन ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ. ढांचा कौन बनाता है? ईआर बनाता है. करेक्ट. हाँ. ईआर वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर. पोर्टर. यस. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली कंसर्न्ड विथ. मेन काम क्या है इसका? कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, फैट सिंथेसिस नहीं है, प्रोटीन. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हम जो बोलते हैं ना, ग्लाइकोसाइलेशन, तो उस ग्लाइकोसाइलेशन में अमीनो एसिड जोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. नेक्स्ट. विच ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन हायर नंबर इन सिक्रीटरी सेल्स? सिक्रीटरी सेल्स मतलब किस, क्या ज्यादा होना चाहिए? गोल्जी. गोल्जी. करेक्ट, क्योंकि गोल्जी. गोल्जी. करेक्ट. गोल्जी गोल्जी means चीजों को बना के बाहर फेंक रहा है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन कंटिन्यूएशन विथ न्यूक्लियर वॉल. nuclear wall. गोल्जी ओरिजिनेट फ्रॉम. कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वो? गोल्जी एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक. रेटिकुलम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गोल्जी? सिक्रीशन तो है, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फैट सिंथेसिस, सेल वॉल फॉर्मेशन. सेल वॉल फॉर्मेशन है, हाँ है. फैट सिंथेसिस नहीं है. फैट कौन बनाता है? ACR. यस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती. आगे कहा गए? हाँ. क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 25. 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस? लिपिड का बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है. इन प्लांट सेल द नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज इंक्रीज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ. बोलो. सेल डिवीजन. सेल डिवीजन. वेरी गुड. क्योंकि ये क्या बनाता है? सेल प्लेट बनाता है, सेल वॉल बनाता है. गोल्जी एपरेटस कंटेन क्या क्या प्रेजेंट होता है उसमें? प्रोटीन्स. वेरी गुड. प्रोटीन्स, लिपिड एंड प्रोटीन. ठीक है. हाँ. उसके बाद आइडेंटिफाई द कंपोनेंट लेबल्ड एज ए बी सी डी इन द डायग्राम. ए क्या है? अच्छा, ये कंपोनेंट दिए, ऑप्शंस बता मुझे नेक्स्ट पेज पे जाके. अरे बाप रे. ठीक है, चल हम डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ए क्या है तुम्हारा. SCR है. SCR है. करेक्ट. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो फोर्थ ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? फोर्थ ऑप्शन ए में तो है ही नहीं. तो तो ये RER. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इस पे राइबोसोम अटैच है. फिफ्थ कहाँ मिल रहा है? ए में मिल D. रहा है और डी में मिल रहा है. बी क्या है आपका? ट्यूब्यूल्स है. ठीक है. तो बी में क्या आ रहा है? फोर्थ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. तो ऑप्शन है. नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. यस. गोल्जी हाँ. बॉडीज आर एब्सेंट इन. किधर एब्सेंट होते हैं? बैक्टीरिया. पार्थी चले गया. ठीक है, बचे हुए कल कर लेंगे, अभी लीव कर सकते हैं. मैम हाँ. मैम ये मॉर्फोलॉजी के नोट्स भेजना आपने पहले बोला था कि आप भेज दोगे एक साथ, तो पहले तो का छूट गया है हमारा. पहले का भेजा ना बेटा, मैंने सब सब भेजा तुमको. लाइक फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड से लेके एंड स्लाइड तक मैंने सब भेजा है ना. नक्श कहाँ गया?
नक्श गायब हो गया, भेजा है मैंने एक बार, आप चेक करो वो ग्रुप पे यस बेटा। मैम, भेजा है। सब ठीक चीज है भेज मैम। दी, एक बार चेक कर लो, अगर कोई चीज मिस लग रही है आपको तो आप मैसेज कर दो, मैं डाल दूंगी वापस। यस। मैम इस बार का वो सेकेंड ओके मैम। अगस्त का पेपर बायोलॉजी का इजी था, इजी था ना? यस। बहुत ज्यादा इजी था। अभी ये मॉर्फोलॉजी पे लूंगी मैं शिवांश, और आना चाहिए। हाँ, संडे को ही हाँ टेस्ट लूंगी इस पे, थर्सडे ठीक को या फ्राइडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, संडे को टेस्ट इस पे। चलता हूँ। यस। यस हाँ बोलो आराध्या। मैम वो फ्लावर्स में आपने बोला था ना मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव स्टेम, तो उसमें हम्म। वो जो ये था ना शूट एपिकल मेरिस्टम वाले सेल, उनका हाँ, मॉडिफिकेशन वो समझ में नहीं आया एकदम आवाज स्टार्टिंग में बोला। जोर से आवाज नहीं आ रहा है बेटा, क्या बोला? शूट अपाइकल मेरिस्टेम तक तो समझी मैं, उसके आगे? उनके वो सेल्स का मॉडिफिकेशन वो समझ में नहीं आया, मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव स्टेम। एक सेकेंड रुक, एक मिनट। हम्म, ये देखो, ये शूट है, शूट के टिप पे क्या है? सेल्स है, सेल के गुच्छे को है, इस सेल के गुच्छे को क्या बोलते हैं? एपिकल सैम बोलते हैं, मेरिस्टेम। शूट अपाइकल मेरिस्टेम। अब इसके पास क्या होता है? एक हार्मोन जाता है, उस हार्मोन का नाम क्या होता है? फ्लोरिजन नाम का हार्मोन। जैसे ये फ्लोरिजन नाम का हार्मोन इसके पास जाता है, तो ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? फ्लोरल मेरिस्टेम में। किस में कन्वर्ट फ्लोरल हो गए? मेरिस्टेम। फ्लोरल मेरिस्टेम में। यही फ्लोरल मेरिस्टेम के सेल्स अरेंज होके क्या बना देते हैं? कली बना देते हैं, बर्ड स्टेज बना देते हैं। फ्लोरल बर्ड। इसीलिए आगे डिवाइड करके क्या बना दिया? फ्लोरल बर्ड बना दिया। और फिर ये फ्लोरल बर्ड जब खुलता है तब हमारा क्या बनता है बेटा? फ्लावर बनता है। यस। फ्लावर। आराध्या समझा? आराध्या अटक गई है। आराध्या बेटा, लीव हो गई मैम। शायद वो रीजॉइन करने की कोशिश कर रही है। हाँ हाँ, आ गई आ गई। आ गए आ गए। आराध्या सुन सुन पा रही हो आप मुझे? आराध्या आवाज आ रही है? ठीक है, संस्कृति आराध्या को मैसेज कर ले कि कल ना 2 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी अपन लीव करते हैं, ठीक है? उसे आवाज ये से बात बट वो अटक जाता है। हाँ, आई थिंक उसका नेटवर्क का थोड़ा ये हो रहा है, तो वो अभी भी अटक गई है, तो आप उसे मैसेज कर दो कि मैं वो ये पॉइंट कल कर दूंगी, सिर्फ 2 मिनट पहले ज्वाइन हो जाए वो, ठीक है? यस, चलेगा। बाय। मैम बाय मैम। आवाज अटक रही है बेटा।